अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। साल 2024 का तीसरा लॉ एडमिशन टेस्ट 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट होना है। वो तमाम लोग जो इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि टाइम आपके पास कम है, तो स्टूडेंट्स के जहन में दो तरह की कन्फ्यूजन आ रही हैं। दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इस वक्त पाए जा रहे हैं। पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया है और अब अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के हवाले से कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से वो तमाम चीज़ों को वाइंड अप करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दें और किस तरीके से वो अपनी की गई प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंट हों। और दूसरे कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की, किसी मसरूफियत की वजह से या सुस्ती की वजह से अभी तक उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर नहीं किया। तो दोनों स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि ये रिमेनिंग टाइम जो अवेलेबल है आपके पास इस वीडियो के देखने के बाद, जितना भी टाइम आप देख रहे हैं, तो ये किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या इनको इस टाइम को यूटिलाइज करना भी चाहिए या फिर लक के ऊपर ये तमाम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और टेस्ट डे के ऊपर ही जो है वो जो चीज़ कर सकते हैं वो करेंगे। तो अभी के टाइम को किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि लास्ट वीक चल रहा है, तो लास्ट वीक में स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस ये होती है कि या तो रिवीजन की जाए या फिर टेस्ट दिए जाएं, मॉक टेस्ट दिए जाएं। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते आप अपनी प्रिपरेशन को दे चुके हैं, थोड़ा सा सिलेबस आपके पास रिमेनिंग है या सिलेबस को आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो कोशिश करें कि आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। अगर आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट से क्या मुराद है कि HEC आपसे 100 नंबरों का टेस्ट लेती है, उसमें 75 MCQs होते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप HEC के स्टैंडर्ड पे अपने लिए एक पेपर कॉन्स्टिट्यूट करें या किसी सीनियर को कहें वो आपके लिए एक मॉक पेपर बना दें जिसमें ऐसे भी हो, पर्सनल स्टेटमेंट भी हो, साथ साथ MCQs भी इंक्लूडेड हो। तो वो मॉक पेपर आप सॉल्व करें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। टाइम लिमिट अपने लिए सेट कर लें, 2 घंटे के अंदर ही आपने उस मॉक पेपर को सॉल्व करना है। या फिर आप जो है वो कोशिश करें कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज अवेलेबल हैं, उन क्विज वगैरह को सॉल्व करें। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी इस तरह की फ्री रिसोर्सेज हम आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। तो वो रिसोर्सेज आप सॉल्व करें और अपनी की गई प्रिपरेशन से असेस करें कि आपकी कितनी तैयारी है। फिर देखें कि किस सब्जेक्ट के MCQ ज्यादा गलत हो रहे हैं और जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है उसकी फिर रिवीजन करें। कोशिश करें कि जो आउटलाइंस जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में बताया था आपने बनाई थी, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें। ये तो हो गई पहली कैटेगरी के स्टूडेंट। इसके अलावा एडिशनली आप हमारा जो कोर्स है 70% डिस्काउंट के साथ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकेंगे। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो है जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस चीज को अपने ज़हन से निकालना है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इंटरमीडिएट तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कैपेबल बना रही हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर करें। स्टूडेंट्स पहली अटेम्प्ट में आपको मुख्तलिफ कमेंट्स में मिलेंगे, जी मैंने तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी और मेरे जो है वो 65 मार्क्स आ गए। अल्लाह के नेक वली, आपने 12वीं जमात तक जो तालीम हासिल की है डायरेक्टली आप प्रिपेयर ही कर रहे थे। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपने नहीं की, लेकिन डेडिकेटेड प्रिपरेशन ना करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बताई जाए कि जो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और मेरे ये नंबर आ गए। आपको पढ़ना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, किसी भी किस्म का टेस्ट है। तो अब अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो सबसे पहले अपने सामने आपने रखना है सिलेबस को। सिलेबस को अपने सामने रखते ही आपको पता चलेगा ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी 12वीं जमात तक आप पढ़ चुके हैं, मां सिवाय जनरल नॉलेज के, जिसको डेडिकेटेडली आपने नहीं पढ़ा होता। आपने अंग्रेजी पढ़ी होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी होती है, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी होती है, उर्दू पढ़ी होती है, मैथ पढ़ी होती है, ऐसे लिखा होता है, पर्सनल स्टेटमेंट भी जो है वो एक किस्म का ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होते हैं। तो आपने करना क्या होता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स की आपने एक अच्छी रिवीजन करनी होती है और अपने आप को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs के लिए प्रिपेयर करना होता है कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें आप लिख नहीं पाएंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपने एक ऑप्शन जो दुरुस्त होगा उसको टिक करना होगा बबल शीट पे। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले सिलेबस लिखें। सिलेबस के बाद आपने क्या चीज़ करनी है कि वो सब्जेक्ट्स जिनकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है उनको एक साइड पर लिख लें, जिसमें सबसे पहले अंग्रेजी का सब्जेक्ट होगा जिसके 20 नंबर होंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट होगा जिसके 20 नंबर होंगे और उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा रिटन सेक्शन जिसके 25 नंबर होंगे। तो कुल मिला के ये 3 सब्जेक्ट्स, ये 3 सेक्शंस आपके 65 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, यानी कि 65 नंबर का पेपर आप सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी अंग्रेजी को कैसे प्रिपेयर करना है, अंग्रेजी तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, मेरा हमेशा से वीक रहा है। चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसमें सारा कुछ मैंने बताया है, सैम्पल क्वेश्चंस भी शेयर किए, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद सवाल
सवाल आता है कि जनरल नॉलेज कैसे प्रिपेयर करनी है, वो भी डेडिकेटेड एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस से रेलेवेंट चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। उस वीडियो को देखें, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन इंटरनेट से स्टार्ट करें। देन आप आए उन सब्जेक्ट्स की तरफ जो आपके लिए आसान है, यानी कि जिनके ऊपर आपका कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है। कुछ स्टूडेंट्स की पाकिस्तान स्टडीज अच्छी होती है, कुछ स्टूडेंट्स की इस्लामिक स्टडीज अच्छी होती है, अलबत्ता कुछ स्टूडेंट्स उर्दू में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से, इस तरतीब के साथ आप प्रिपेयर करें। वो सब्जेक्ट जो मार्क्स कम रखता है और आपके लिए मुश्किल है प्रिपेयर करना, उसको आप क्विट करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह से बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि 5 नंबरों के लिए आपको जो है वो 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन नहीं देना, आपकी कंसेप्ट्स नहीं ठीक हो सकेंगे, आप उसको छोड़ सकते हैं। उसमें स्टिल 5 में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप उसका आंसर ठीक दे देंगे। ये तरीकाकार है प्रिपेयर करने का। अब मजीद जब आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्स के लिए आप इंटरनेट को, मेरे यूट्यूब चैनल को, या फिर हमारे ऑनलाइन लैट प्रिपरेटरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम 70% डिस्काउंट दे रहे हैं और आप घर बैठ के उस कोर्स की मदद से वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, डिजिटल टेस्ट सीरीज और मॉक पेपर्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकेंगे। अगर आप उस रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और उस कोर्स पे 70% डिस्काउंट अवेल करके आप प्रिपेयर करें। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी डेडिकेटेड रिसोर्स यानी कि किसी सिंगल रिसोर्स को यूज करके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बाकी आप खुद कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से तैयारी होगी, ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं। और इस रिमेनिंग टाइम को अगर आप सीरियसली यूज करते हैं, अगर आप डेडिकेटेड अपनी प्रिपरेशन करते हैं, 4-5 घंटे डेली बेसिस पे बैठ के प्रिपेयर करते हैं, तो आप इस टेस्ट में इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में जो मौजूद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपके साथ अपडेटेड चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं ताकि वहाँ से आप जो है वो अपने आप को अपडेट रख सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान रस की टीम। अल्लाह हाफ़िज़।